दोस्तों एसएससी जेई 2025 में वैकेंसीज की संख्या 1340 है। लेकिन इससे पहले कि वैकेंसीज की अगर ट्रेंड देखा जाए तो सबसे पहले सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर इस बार तो एसएससी ने ये बताया ही नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं और सिविल इंजीनियरिंग में कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। एक बार इस ट्रेंड को देखते हैं 2022 से लेकर अब तक के ट्रेंड को, और फिर हम ये एनालाइज कर पाएंगे कि इस बार 2025 में 1340 वैकेंसीज में कितनी वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की हो सकती हैं और कितनी वैकेंसीज सिविल की हो सकती हैं। आइए इसी टॉपिक पर इस वीडियो को देखते हैं और पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपको एक आइडिया लगेगा कि इस बार 2025 में कितनी वैकेंसीज हो सकती हैं, क्या वैकेंसीज बढ़ेंगी। ये भी एक सवाल आता है क्योंकि अगर हम 2000 हर साल देखें 2022 से लेकर अब तक, इवन हर साल ही कह लीजिए, एसएससी कुछ ना कुछ जो है वो ऊपर नीचे करता ही है। ठीक है, उसकी आदत है। तो और इस बार भी देख लेते हैं ऐसा कुछ करता है या नहीं। चांसेस बहुत कम है बट फिर भी अगर हम 2022 से लेकर अब तक के ट्रेंड को देखेंगे तो सबसे पहले एसएससी जे 2022 में जो वैकेंसीज की संख्या थी वो टोटल थी 2798, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसीज थी 2139। 2798 में 2139 वैकेंसीज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की थी और ये नंबर होता है लगभग 76% के आसपास। मतलब पूरी वैकेंसीज आउट ऑफ 100% वैकेंसीज 76% वैकेंसीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की होती हैं और 24% वैकेंसीज जो हैं वो निकल कर आती हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कंबाइंड। इसमें भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए अलग अलग होती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कहीं किसी डिपार्टमेंट पे ज़्यादा, किसी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़्यादा। जैसे सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट आता है, सीडब्ल्यूसी डिपार्टमेंट में सिर्फ मैकेनिकल और सिविल की वैकेंसीज आती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ एक ही दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल और सिविल की आती है, बाकी सभी में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी की आती है। यहां पर अगर हम बात करें 2023 में ये जो है चेंज हुआ। 2023 में टोटल 1374 वैकेंसीज थी सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें वैकेंसीज थी 1145। 83% का वेटेज है ये। 83% वैकेंसीज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की है एसएससी जेई 2023 में, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज जो है वो है आपकी 229। अगर आप देखेंगे यहां पर 229, लगभग 17% वैकेंसीज जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड वैकेंसीज हैं। अगर हम 2024 पर गौर करते हैं, 2024 में 1764 वैकेंसीज आई थी और 1764 वैकेंसीज को बाद में घटा करके 1701 कर दिया गया था। इसमें कुछ डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज घटा दी और कुछ की बढ़ा दी थी। सिविल इंजीनियरिंग में जिसमें वैकेंसीज की संख्या थी 1252, ये नंबर लगभग 73% के आसपास होता है। 73% वैकेंसीज जो है वो सिविल इंजीनियरिंग की रही हैं एसएससी जेई 2024 में, जब 1700 वैकेंसीज थी तब। और उस समय इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज की संख्या थी 449। इस बार एसएससी 2025 में ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज जो है वो लगभग 1340 हैं। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर अगर देखोगे अभी तक जो पुराना ट्रेंड चला है, जैसे 73% हो गया, 76% हो गया और एक बार 83% हो गया, एक बार बीच में जो है अगर आप देखेंगे 2023 में 83% के आसपास वैकेंसीज। तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं फिर भी हम ये मान लेते हैं कि अगर 75% वैकेंसीज जो है वो 75% वैकेंसीज अगर सिविल इंजीनियरिंग की होती हैं तो 75% के अराउंड जो है 1000 वैकेंसीज जो है वो आ जाती हैं सिविल इंजीनियरिंग की। और इस बार 2025 में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की वैकेंसीज हो सकती है 340। अगर किस्मत थोड़ी सी और खराब हो जाती है, एसएससी का कोई भरोसा नहीं है, किस्मत थोड़ी सी और खराब हो जाती है, मान लिया ये नंबर अगर 80% के पार चला जाता है तो ये वैकेंसीज जो हैं वो फिर घटने लग जाती हैं। 340 से वैकेंसीज घटकर 270 के आसपास आ जाती हैं और यही यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। हालांकि अगर हम इस नंबर को एक्सपेक्ट करते हैं 1000 वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग में और 340 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में कंबाइंड, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये काफी ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं फिर भी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। क्योंकि कभी कभी तो आपको पता होगा एसएससी का 2022 से पहले का भी ट्रेंड अगर आप जानते होंगे तो कभी कभी तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज भी सिर्फ 45 होती हैं, सिर्फ 60 होती हैं, सिर्फ 100 होती हैं, 100 होती हैं सिर्फ। लेकिन फिर भी पिछले 3 साल से नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो इंप्रूव हुई हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, और अगर ये नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं तो ये वैकेंसीज कम नहीं है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की तैयारी करने वालों के लिए। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल प्ले करता है इन वैकेंसीज में वो सीपीडब्ल्यूडी रोल प्ले करता है। सीपीडब्ल्यूडी आपके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में रोल प्ले करता है, सिविल में भी सेम सीपीडब्ल्यूडी। इसके बाद आ जाता है आपका जो दूसरा नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है वो होती है एमईएस या बीआरओ।
फिर होता है BRO। तो यहाँ पर ये 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ डिपार्टमेंट, अब देखिए बात आती है कि क्या इस बार वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, इस बार वैकेंसीज 1340 से क्या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो हाँ, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो कि इसमें ऐड नहीं है। 2000 अगर मैं 2025 में देखूं, इसमें टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं। अगर मैं इसके नोटिस पर जाऊं, जो नोटिस हमारे पास आया हुआ है, इसके नोटिफिकेशन पर अगर हम जाते हैं, यहाँ पर 3 नंबर पर देखने को मिलेगा मुझे, 30 जून को नोटिफिकेशन आया था यहाँ पर। ओके जी, तो 3 नंबर पर अगर हम आते हैं तो देखते हैं ये नोटिस है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का जो नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पर देखेंगे तो टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं, टोटल 9 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स ऐड कर दिए गए हैं। जैसे पिछले साल MES को ऐड नहीं किया गया था, MES बाद में ऐड हुआ। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं NTRO, फिर उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फरक्का बराज, DGQA, नवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च, सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो ऐड है। मिनिस्ट्री ऑफ ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC। देखिए मैंने कहा था मैकेनिकल और सिविल ही अलाउड होते हैं, सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज ही नहीं आती यहाँ पर, ठीक है। और रही बात CPWD में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है CPWD में क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है? नहीं भाई, CPWD में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। CPWD में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल हमेशा से ही दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, भले ही यहाँ लिखा गया हो, देखिए यहाँ पर लिखा भी है इस बार इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, इवन हर बार लिख देता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ इलेक्ट्रिकल भी लिखता है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों ही एलिजिबल होते हैं। इस हिसाब से अगर मैं SSC JEE 2022 को, अगर मैं SSC JEE 2022 के डिपार्टमेंट्स को लेकर चलूं, 2022 के अगर मैं डिपार्टमेंट्स को लेकर चलूं, आपको दिखाता हूं एक डिपार्टमेंट यहां पर जो है, एक डिपार्टमेंट यहां पर कम है। तो 2022 की जो वैकेंसीज हैं अगर हम देखेंगे, 2022 में जो एक डिपार्टमेंट था वो था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ये डिपार्टमेंट की वैकेंसीज अगर ऐड ऑन होती हैं, लेकिन इसकी वैकेंसीज कुछ खास नहीं होती। अगर आप देखोगे तो 7, 3, 1 ये कुछ वैकेंसीज ऐड ऑन होती हैं। तो ये कुछ वैकेंसीज जो है वो अगर ऐड ऑन होती हैं तो थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। 1340 से हो सकता है कि कुछ 50-60 वैकेंसीज जोड़ दी जाएं, बट ऐसे चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि 1340 वैकेंसीज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की इतनी हो सकती हैं और सिविल इंजीनियरिंग की इतनी हो सकती हैं इस बार। तो आई होप कि सभी लोगों को ये थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया होगा, और आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा इस नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए टारगेट कर सकते हैं। आपको ये भी पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि इस बार 4,65,000 फॉर्म भरे गए हैं, 4.65 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये काफी कम नंबर है पिछले 3 सालों में। पिछले 3 साल में लगभग 5.5 लाख से ऊपर 5,70,000 फॉर्म भरे जाते थे। इस बार ये लगभग 1 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म कम फिल किया है, 4.65 लाख ओनली फॉर्म फिल हुए हैं इस बार। टोटली डिपेंड करेगा पेपर पर कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या एक्सपेक्टेड जो है स्कोर रह सकता है, क्या एक्सपेक्टेड क्या सेफ स्कोर रह सकता है। टोटली पेपर पर डिपेंड करेगा, पेपर टफ आता है या इजी आता है, इसी के आधार पर सेफ स्कोर डिपेंड करेगा। सेफ स्कोर वाला वीडियो जाकर अभी आप चेक कर सकते हैं। आई होप सभी लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे साथ SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए जुड़ना चाहते हो तो आप SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो। अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको जाना है। SSC JEE 2025 की प्रिपरेशन मैं करा रहा हूँ, आपको जाना है AE-JEE एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर। मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स एक साथ पैरेलली चला रहा हूँ, एक साथ पैरेलली 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, और वो सब्जेक्ट्स हैं नेटवर्क थ्योरी पढ़ा रहा हूँ साथ के साथ, और आपको पढ़ा रहा हूँ पावर सिस्टम्स, ठीक है। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये 2 सब्जेक्ट एक साथ पैरेलली क्लास चल रही है। एक क्लास चल रही है 2 बजे, एक क्लास चल रही है 5 बजे। भाई लाइव आओ, और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो पढ़ सकते हो आप। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग महापैक लेना होगा। इंजीनियरिंग महापैक पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग महापैक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने SSC JEE की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग महापैक में सारे कोर्सेज की प्रिपरेशन हो जाती है, सारे एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर कोड पर, कोड एंटर कीजिए दोस्त77, ठीक है। या फिर आप और कोड और भी अगर आप डिस्काउंट लगाना चाहते हैं तो आप Y1022 कोड एंटर कर सकते हैं। जैसे आप Y0122 कोड एंटर करते हैं, अप्लाई करते हैं, आपका ये प्राइस घटकर और कम हो जाता है। यहाँ पर कोड एंटर करके मैं बता देता हूँ Y1022, तो ये अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करने के बाद प्राइस घट के हो जाता है 2281 रुपये। महापैक परचेज कर लीजिए या SSC का सिलेक्शन बैच परचेज कर लीजिए, दोनों में ही तगड़े डिस्काउंट्स चल रहे हैं।
3 गुना वैलिडिटी आपको ऑफर की जा रही है इस प्राइस सेगमेंट में। तो अभी जाइए, एनरोल कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।